हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 14, जो कि है आदि मानव के विकास की कहानी, यानी कि द स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन। तो बच्चों आइए देखते हैं परिचय में क्या दिया हुआ है। आदि मानव के विकास का युग कई भागों में विभाजित है, जिसमें उसने अनेक प्रकार से विकास किया। आइए आदि मानव के विकास की कहानी को संक्षिप्त में पढ़कर जाने। तो बच्चे देखिए, प्राचीन काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, वह भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करता था आदि मानव, एक नुमाड की जो नोमैड्स का जो जीवन होता है, यानी कि इधर से उधर घूमकर अपनी व्यवस्था करना खान पान की, वो इस तरह करता था और भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था आदि मानव, है ना। तो बच्चों देखिए, वह पेड़ों पर या गुफाओं में रहता था। वह ऊंचे पेड़ों की डालियों के वह ऊंचे पेड़ों की डालियों से फल तोड़ने के लिए पत्थर तथा लकड़ी की लंबी टहनियों का प्रयोग करता था। आदि मानव ने पत्थरों से कुछ नुकीले हथियार बनाए। इन नुकीले हथियारों का प्रयोग वह भूमि को खोदने तथा जंतुओं का शिकार करने में करता था। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, धीरे धीरे आदि मानव ने पशुपालन और कृषि करना सीख लिया। इससे उसका भोजन के लिए भटकना बंद हो गया। उसने पहिए की खोज की, आग की खोज की और निरंतर प्रगति करता गया। यही मानव का क्रमिक विकास है। ठीक है, और आदि मानव अत्यधिक बुद्धिमान थे, है ना। तभी तो उन्होंने इतने सारे आविष्कार किए, है ना, इतनी सारी खोजें की। आज हमारी अधिकांश भोजन की आवश्यकताएं कृषि से पूरी होती हैं। आज कृषि काफी विकसित दिशा में है। कृषि में अनेक मशीनों का प्रयोग होता है। बच्चों देखिए, आदि मानव जंगलों में क्या करते थे, जंगलों में फल फूल बीज आदि एकत्र करता था और उन्हें कच्चा ही खाता था। फिर उसने कुछ फलों के बीज जो उसे स्वादिष्ट लगे इकट्ठे करना आरंभ कर दिया। ऐसे कुछ बीज जमीन पर गिर गए होंगे। जब पुरुष शिकार के लिए बाहर निकल जाते थे, तो स्त्रियां अपनी गुफा के आसपास इन बीजों से उगने वाले पौधों को देखती थी। अब इन पौधों से उन्हें और अधिक बीज मिलने लगे। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे कुछ बीजों से और भी फसलें उगने लगी, है ना। फिर इस प्रकार आदि मानव ने खेती करना आरंभ किया। उसने अपनी गुफा के चारों ओर मिट्टी को अपने पत्थरों के औजारों से खोद कर बीज डालना प्रारंभ कर दिया। फिर बाद में उसने देखा कि नदी का किनारा इस कार्य के लिए अच्छा है, क्योंकि वह समझ चुका था कि यदि पौधों को लगातार पानी मिलता रहे तो वे सूखते नहीं। ठीक है, इस प्रकार उसने नदी के किनारे छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर रहना आरंभ कर दिया। उसने लकड़ी व पत्तियों से अपनी झोपड़ी बनाई और वह इसके लिए घास और बांस का भी प्रयोग करता था। ठीक है, धीरे धीरे उसका जीवन कुछ सीमा तक स्थायी हो गया और छोटे छोटे गांव ऐसे बनने लगे बच्चों। ठीक है, फिर देखिए, अब आदि मानव ने मिट्टी खोदने के लिए कुछ अच्छे औजार बनाए। पहले वह स्वयं मिट्टी खोदता था, लेकिन बाद में उसने पशुओं से हल चलाकर मिट्टी खोदना आरंभ कर दिया। ठीक है, अब आदि मानव ने सोचा कि कुछ जंगली जानवरों को पाला जा सकता है जिनसे उसे लाभ होता है। तो सबसे पहले उसने कुत्ता पाला, क्योंकि कुत्ते से उसे शिकार खोजने में आसानी होने लगी। बाद में उसने गाय भैंस बकरी आदि घोड़े पालने भी आरंभ कर दिए। तो बच्चों, आप सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ व्हील, यानी कि पहिए की खोज। देखिए, हर प्रकार के वाहनों मशीनों में पहिए का उपयोग होता है ना। पहिए की खोज आदि मानव के जीवन की एक क्रांतिकारी खोज थी बच्चों। आदि मानव ने पहले लकड़ी के लट्ठों पर बैठकर नदी पार करना सीखा। फिर उसने महसूस किया कि लकड़ी के या पत्थर के गोल टुकड़े भूमि पर आसानी से घूम सकते हैं। इससे उसे एक प्रकार के पहिए को बनाने का विचार आया। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि अब उसे लकड़ी के गोल टुकड़े को काट कर लकड़ी की धुरी से अपनी गाड़ी में लगाया। ठीक है, इस प्रकार उसने पहिए की गाड़ी बना दी। ठीक है, फिर पहिए की खोज ने आदि मानव को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया। अब वह पहिए की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगा। गहराई से पानी खींचने और पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी के निर्माण में भी पहिए की खोज वरदान सिद्ध हुई। ठीक है बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे धातु की खोज, यानी कि मेटल डिस्कवरी। देखिए बच्चों, धीरे धीरे आदि मानव ने कुछ धातुओं की खोज की। उसने पाया कि धातुओं लकड़ी या पत्थरों से मजबूत होती हैं। ठीक है, अब वह धातुओं से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने लगा बच्चों। आदि मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया?
तांबे यानी कि ब्रॉन्ज का प्रयोग किया, बाद में लोहे का प्रयोग किया यानी कि आयरन का प्रयोग किया। लोहा एक मजबूत धातु होती है। लोहा क्या होती है बच्चों? एक मजबूत धातु होती है। इससे आदि मानव ने अनेक उपकरण और औजार बनाए। क्या बनाए? अनेक उपकरण बनाए, अनेक औजार बनाए। आज भी लोहे का सर्वाधिक उपयोग होता है। इस प्रकार आग, पहिए और धातु की खोज से मानव का जीवन और भी आसान हो गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें रही हैं आदि मानव के द्वारा की गई हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यह भी जानिए कि तांबा मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु है। यह धातु मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु बनी। ठीक है, तांबा। अब उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं कि धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी, छोटे छोटे गांव बड़े बड़े गांव बनने लगे, बड़े बड़े गांव कस्बों और शहरों में बदलने लगे। अनेक प्रकार के नियम बनने लगे जिससे लोग शांतिपूर्वक रह सकेंगे। लोगों के विभिन्न व्यवसाय हो गए। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते हैं कि यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। आज हम कंप्यूटर, संचार उपग्रह तथा अंतरिक्ष यान के युग में पहुंच चुके हैं। ठीक है, वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 इसका जीवंत उदाहरण है बच्चों। यह उपलब्धि जो है बच्चों, प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा राष्ट्र बना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बच्चों, आज भी हमारे देश के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनजाति रहती है और उनका जीवन आदि मानव से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, आदि मानव का विलुप्तीकरण यानी कि एक्सटिंक्शन ऑफ अर्ली मैन। ठीक है, वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह निष्कर्ष दिया कि आदि मानवों का विलुप्तीकरण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए एक शिक्षा है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई, क्योंकि यह आने वाले खतरे का ना भाप पाई, ना ही उसके अनुकूल स्वयं को ढाल पाई। ठीक है, वर्तमान में मानव गतिविधि भी पृथ्वी की जलवायु को बदल रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है और इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को हम दोहराते हैं। बच्चों देखिए, प्राचीन काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। आदि मानव अत्यधिक बुद्धिमान थे। ठीक है, हर प्रकार के वाहनों, मशीनों के में पहिए का उपयोग होता था। पहिए की खोज ने आदि मानव को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया। लोहा एक मजबूत धातु होती है। आज हम कंप्यूटर, संचार उपग्रह तथा अंतरिक्ष यान के युग में पहुंच चुके हैं। वर्तमान में मानव गतिविधि भी पृथ्वी की जलवायु को बदल रही है। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू ऑल।